हेलो। उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे आप लोग। आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग उपस्थित हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर को कक्षा को शुरू करते हैं। वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द। अगर लेटर नहीं होता तो शब्द नहीं बनते। तो हमने सबसे पहले लेटर जाना और आज हम लोग जानेंगे कि शब्द क्या है। तो व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या है? आप ऐसे इसको देख सकते हैं। A word is the combination of letter. A word is the combination of letter. वर्ड जो है पहले मायने में शब्द जो है वह अक्षरों का समूह है। और यह समूह किस प्रकार का होना चाहिए? तो वर्ड का दूसरा जो क्लियर डिफिनेशन आता है, और लेटर और ग्रुप ऑफ letters which make complete meaning is called word. A letter or a group of letters which makes complete meaning is called word. यानी अक्षर या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, जिसका पूर्ण अर्थ निकले। जिसका अर्थ नहीं निकलता है वो शब्द नहीं है। जैसे ए मीन्स एक भी होता है, इसलिए हमने लेटर को भी लिखा है कि ए लेटर। यानी एक अक्षर से भी, एक हिंदी के और अंग्रेजी के लेटर से भी शब्द निकल जाते हैं, निकलते हैं। जैसे ए मीन्स एक, आई मीन्स मैन। तो ये आपको क्या है कि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला शब्द ही है। इसलिए ए लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूर्ण अर्थ निकले। मीनिंग मीन्स पूर्ण अर्थ निकले। तो जैसे आपको हो जाएगा ग्रुप ऑफ लेटर, बुक्स। बुक में क्या है? तो BOOK, 4 लेटर कंबाइन है। यहाँ पर चारों लेटर के कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट मीनिंग आपको निकल रहा है बुक, जिसका मतलब होता है किताब। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्ड हम उसी लेटर को कहेंगे दैट मेक कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड दे गिव्स कंप्लीट मीनिंग। वैसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वैसे लेटर का कॉम्बिनेशन जैसे उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो वह आपको वर्ड्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल LRP, ये हमने लेटर का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया। अब LRP इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये आपको क्या है? शब्द नहीं है। तो ध्यान रखना है कि वर्ड वही है जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है, वो वर्ड नहीं है जिसका कंप्लीट सेंस निकलता नहीं है, वह निरर्थक शब्द हो जाएंगे। अब चलते हैं वर्ड्स। वर्ड्स को हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8
8 ग्रुप्स। अब यहां कीजिएगा कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, आपने क्यों लिख दिया सर? तो देखिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है शब्दों का भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्दों का भेद। वहां भी आपको वर्ड को 8 भागों में विभाजित किया गया है। वहां भी यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वह 8 भागों में डिवाइडेड है। वहां भी हम यही जानते हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, each groups are called parts of speech. As the same way, words are divided into 8 groups. First, noun. Second, pronoun. Third, adjective. Fourth, verb. 5, adverb. 6, preposition. 7, conjunction. And 8, interjection. शब्दों को 8 भागों में जितने भी शब्द हैं अंग्रेजी के, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क्स। उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया वर्ड को। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 भागों को हम अलग अलग रूप में अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे नाउन, नाउन मीन्स नेम, द होल नेम ऑफ द वर्ड्स। We know everything with their names, that's called noun. And यहाँ पर नाउन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेम के बारे में जानते हैं, इस दुनिया की चीजों को कैसे अलग अलग तरीके से हम जानते हैं, नाम से जानते हैं। कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव है, कौन मटेरियल है और कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है। इन सारे विषयों पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।